चलिए, तो लिम्फाइड ऑर्गन में आपने प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन देख लिया, इवन आपने सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन का मीनिंग समझ लिया। देखो मतलब इसको एग्जांपल से कोरिलेट करो, क्योंकि आपका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। अपने इंडिया का डिफेंस सिस्टम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है, उससे कंपेयर करो कि कैसे इंडिया को प्रोटेक्ट कर रही है ये डिफेंस सिस्टम। ऐसे ही आपका इम्यून सिस्टम आपके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, फिर किसी मिसहैपनिंग के बाद कैसे ये फाइट कर पाती है उससे, ऐसे ही आपका बॉडी उससे फाइट करता है पैथोजन के साथ। ठीक है, तो क्या है कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है भाई साहब, वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे डेवलप हुए और वहीं पे मैच्योर हुए। अब लड़ने के लिए कहाँ चलना है बोलिए, लड़ने के लिए चलना है कहाँ, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन के पास। तो कैसे जाएंगे भाई, अब वहां से उसका टिकट बनेगा, बाउंड्री पे जाना है, टिकट बनेगा, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, चाहे वो ब्लड हो या लिम्फ हो, ब्लड और लिम्फ के माध्यम से मैच्योर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जाएंगे कहाँ, अपने बाउंड्री पर। तो एक बात बताओ, जब सैनिक का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, वो बाउंड्री पर जब जा रहे होते हैं, वो वर्दी में हथियार के साथ जाते हैं या बिना वर्दी में बिना हथियार के साथ जाते हैं, वर्दी में जाते हैं। तो जब भी कल को आपको बॉडी में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मैच्योर दिख जाए तो समझ लेना, ब्लड में और लिम्फ दिख जाए तो समझ लेना कि मैच्योर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक, माइक बंद करो। ये माइग्रेट कर रहे हैं प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन के पास जाके। अब मुझे एक बात बताओ, बाउंड्री पे जाते ही जरूरी है कि लड़ाइयां शुरू हो जाए? हाँ, जरूरी तो नहीं है। हम जस्ट वहां जाके उसको अरेंज कर रहे हैं कि कल को अगर अटैक होता है एंटीजन का तो ये पहले से अरेंज रहेगा, तो ये लड़ाइयां लड़ पाएगा। ठीक है, तो इसी में दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, जहां पे वो अरेंज हो रहे हैं। अब इसमें कई सारे एग्जांपल हैं आपके बॉडी में सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन के तौर पे, जैसे फर्स्ट स्प्लीन। स्प्लीन जो आपको मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में ही अंत में पढ़ाऊंगा। स्प्लीन आपके बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फॉइड ऑर्गन में सबसे बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये भी किडनी शेप्ड होता है, बीन शेप्ड जैसा होता है, जो राजमा शेप्ड वैसा ही होता है। जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे ना स्प्लीन का, तो पता है उसमें रेड और व्हाइट पल्प मिलता है। वो क्यों मिलता है मैं आपको स्प्लीन में बता दूंगा। बस इतना जान लो कि ये स्प्लीन के बारे में दो खासियत है। क्या है पता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, ये स्प्लीन ही वो स्प्लीन है जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फीटल लाइफ में आपका ब्लड सेल्स बना रहा था। यस और नो, बना रहा था ना? अरे हेमोपोटिक ऑर्गन था, तो उस ब्लड सेल्स में यह आरबीसी भी बना रहा होगा। लेकिन जब आप पैदा हो गए, जब आप धीरे धीरे एडल्ट स्टेज की तरफ गए, ये स्प्लीन वो ऑर्गन है जो खराब आरबीसी को, या जिसका दिन पुर चुका है 120, जिसका डे हो गया, हो चुका है खत्म, उस आरबीसी को किल करेगा, उस आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा स्प्लीन। और एक तरीके से स्प्लीन आरबीसी के लिए कब्रिस्तान का काम कर रहा है। दैट इज द आरबीसी, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सुनना ध्यान से, एक है ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, और एक है रिजर्वायर। तो एक बार बताइए, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी कब है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब वो ब्लड सेल्स को बना रही। और ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कब है? आफ्टर द बर्थ, जब ये स्प्लीन उसी आरबीसी को जो मैच्योर, जो खत्म हो चुकी है आरबीसी, डेड हो चुकी है, या जो इन्फेक्टेड है किसी कारण से, जो एबनॉर्मल आरबीसी, उसको किल करने का काम स्प्लीन का ही है। तो स्प्लीन का काम आरबीसी को किल करना, ये एक अलग पॉइंट है। मेरा काम यहाँ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, मेरा काम यहाँ डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है। तो डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड जो फंक्शन है वो मैं आपको बताऊं, इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। ये मेनली लिम्फोसाइट और फेगोसाइट को कंटेन करती है, ध्यान रहे। और अब ध्यान रहे कि ये लिम्फोसाइट किसका पार्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी? जल्दी बोलो। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और मैक्रो फेगोसाइट्स किसका पार्ट है? फेगोसाइट में याद करो, मैंने बताया था 3 टाइप के फेगोसिटिक सेल। कौन कौन से याद है? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, मास्ट सेल। मोनोसाइट्स और नहीं, पहले प्रोफेशनल बोलो, नहीं पहले प्रोफेशनल फेगोसाइट बोलो। प्रोफेशनल में न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, वो दोनों किसका पार्ट है? इनेट का। इनेट। इसके अलावा नॉन प्रोफेशनल फेगोसाइट में किसका नाम आएगा? बी लिम्फोसाइट, एसिडोफिल यानी कि इयोसिनोफिल। तो चलो नॉन प्रोफेशनल को हटाओ, वो ओकेजनली कभी कभी कर लेती है, लेकिन जो मेन फेगोसिटिक सेल है मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल, वो इनेट का पार्ट है या एक्वायर्ड का पार्ट है? इनेट। तो स्प्लीन प्रोवाइड्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी।
इनलेट बहुत। अरे भैया बोथ लिम्फोसाइट भी तो है, लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट भी तो है। तो पता है स्प्लीन क्या करती है? स्प्लीन को जो ब्लड आता है, सुना ध्यान से, ये स्प्लीन है, सुना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ, कहानी सुन लो। ये स्प्लीन है और ये मैक्रोफेजेज है, मतलब फैगोसिटिक सेल, चलो ठीक है, फैगोसिटिक सेल। और ये मान लो क्या है, लिम्फोसाइट है, बी एंड टी लिम्फोसाइट, सपोज दैट ये बी है और ये टी लिम्फोसाइट। तो पता है अगर कोई पैथोजन है, मान लो ब्लड कैपिलरीज को सप्लाई हुआ है, ठीक है, तो इस ब्लड में से अगर कोई पैथोजन, अब आपको पता है कि ब्लड में से पैथोजन पूजा आउट होकर आ जाएगा कहाँ, टिश्यू फ्लूइड के पास। अब जल्दी से बताओ, अगर वो बैक्टीरिया है तो क्या वो सेल के अंदर जाएगा? नहीं, वो टिश्यू नो फ्लूइड में ही रहेगा। तो कैसा बैक्टीरिया, मतलब कैसा पैथोजन, एक्सोजीनियस, ठीक है। तो एक्सोजीनियस पैथोजन आया है, टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, इस बात को रिकॉग्नाइज करेगा कौन? फेगोसिटिक सेल। फेगोसिटिक सेल को ये नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरिया आया, बस इसको इतना पता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया। अब ये क्या करता है, इस बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है, पहले फेगोसिटिक सेल है, इंगल्फ करता है, और पता है इंगल्फ करने के बाद अपने बॉडी के सरफेस पर उस बैक्टीरिया का कुछ सेगमेंट्स ऐसे चिपका लेता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटीजन। इसलिए इसको फेगोसिटिक सेल को बोलेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं आपको। तो उस बैक्टीरिया के, उसको पहले इंगल्फ किया, उसके कुछ फ्रैगमेंट्स को अपने बॉडी के सरफेस पे चिपका लिया। इससे क्या होता है, लिम्फोसाइट्स इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसमें भी कौन, स्पेसिफिकली टी लिम्फोसाइट। ओ पैथोजन आया, एंटीजन आया, तुरंत टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट दोनों एक्टिवेट हो जाता है। कैसे होता है सब कहानी कल बताएंगे। एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद बी लिम्फोसाइट क्या करता है, धाए 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 एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है, और एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया को ट्रैप करता है, जो और बचे हुए बैक्टीरिया हैं जो और लगातार आ रहे हैं। और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को लगातार स्टिमुलेशन देता है, एंटीबॉडी बनाए रखो। उसमें से एक टी लिम्फोसाइट है जो धाए 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 गोली चलाता है, दैट इज टी किलर, पकड़ पकड़ के बैक्टीरिया को मारता है। इस सारी कहानी हम कल बात करेंगे। इसका मतलब स्प्लीन के अंदर पहले कौन काम करता है, फैगोसिटिक सेल। पहले कौन काम करता है, फैगोसिटिक सेल। फैगोसिटिक सेल के बाद एक्टिवेट कौन होता है, लिम्फोसाइट्स। तब जाके लिम्फोसाइट फैगोसाइट दोनों मिलके एक तरीके से किल कर रहा है किसको, पैथोजन को। तो इससे बताओ जो ब्लड आगे जाएगा, इससे जो ब्लड आगे जाएगा वो ब्लड फिल्टर आउट हो जाएगा कि नहीं, पैथोजन से या एंटीजन से या माइक्रोब से। यस तो इन दिस मैनर सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन स्प्लीन इज द मेन सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन बिकॉज इज द लार्जेस्ट, नहीं मतलब साइड वाइज बोलो लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन, ठीक है। इसमें लिम्फोसाइट और फेगोसाइट दोनों। तो ये क्या हो गया आपका स्प्लीन। नाउ सेकंड वन इज लिम्फ नोड। इसको समझो ध्यान से, व्हाट इज लिम्फ नोड, कहां गया, इसको समझो ध्यान से। अभी मैंने आपको लिम्फ नहीं पढ़ाया, लिम्फ वेसल्स नहीं पढ़ाया, लेकिन जब मैं आपको सर्कुलेटरी में पढ़ाऊंगा लिम्फ, तो मैं बोलूंगा लिम्फ ना लिम्फ वेसल्स में बहता है। ये देखो ये दिस लिम्फ वेसल्स। अब लिम्फ वेसल्स क्या करता है, जाकर पर्टिकुलर साइट्स पर, जैसे कि मान लो ये लिम्फ वेसल्स है, ये लिम्फ वेसल्स है, तो कई सारे लिम्फ वेसल्स किसी पर्टिकुलर साइट पर जाके आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, ऐसे गुच्छा बन जाता है लिम्फ वेसल्स का, एंड दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ नोड, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स। और आपके बॉडी में ऐसे कई सारे लिम्फ नोड्स हैं, मैं आपको बताऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सुना ध्यान से, अभी मैंने क्या बोला था कि लिम्फ नोड्स में जो लिम्फ बह रहा है, क्या बह रहा है, लिम्फ। ये खुद ब्लड के फिल्टर आउट होने से ही बना है, ये खुद ब्लड के फिल्टर आउट होने से बना है। और सुन, जैसे ये मान लो लिम्फ वेसल्स है, ये लिम्फ नोड है, इधर भी ये लिम्फ वेसल्स है, और इस लिम्फ में भी दो चीजें हैं, मेनली इसमें भी लिम्फोसाइट्स हैं। इस लिम्फ में लिम्फोसाइट्स फ्लो कर रहा है, लिम्फोसाइट्स फ्लो कर रहा है। तब मुझे बताओ एक बात कि कल को अगर इस बॉडी में कहीं पे भी और सुनना ध्यान से, लिम्फ नोड पता बॉडी के ऐसे ऐसे जगह पे लगाया गया है जहां से ब्लड को गुजरना ही होता है। क्या बोला मैंने, जहां से ब्लड को गुजरना ही होता है। तो अब मुझे बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि लिम्फ ब्लड के ही छन्ने से बहता है, तो ये ब्लड कैपिलरी है, और ब्लड के फिल्टर आउट होने से क्या बन रहा है, लिम्फ। और मैंने क्या बोला, लिम्फ के फॉर्मेशन के दौरान उसमें इस लिम्फोसाइट्स भी दिया जाता है। तो अगर कल को ब्लड में, सुना ध्यान से, अगर कल को ब्लड में पैथोजन आ गया तो क्या वो पैथोजन भी फिल्टर आउट होकर लिम्फ आएगा, यस और नो? यस तो उस लिम्फ में जो लिम्फ है, अब वो लिम्फ पैथोजन से अटैक हो गया, पैथोजन में अटैक हो गया, तो पता वहां पे मौजूद लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, यस और नो?
Yes. और उस लिम्फोसाइट्स के द्वारा वो पैथोजन या एंटीजन को किल कर दिया जाएगा, और जो लिम्फ अभी गंदा हुआ यानी कि एंटीजन का अटैक हुआ, फिर उसको फ्रेश कर दिया जाएगा। इन दिस मैनर दिस लिम्फ नोड्स आल्सो एक्ट एज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब आप देखो मैंने क्या बोला कि ब्लड से फिल्टर आउट करने के समय जब लिम्फ फॉर्मेशन हो रहा था, उसी टाइम मैच्योर लिम्फोसाइट को अरेंज करके लगा देते हैं लिम्फ नोड्स। एक्चुअली वो यहाँ पे लिम्फ नोड्स, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स को अरेंज करके रखा गया है। तो कल को जब ब्लड बहा, ये ब्लड से मान लो ब्लड से फिल्टर आउट करके लिम्फ आया, और इस लिम्फ में कोई माइक्रोब्स है, इधर देखो कोई माइक्रोब्स है, और वो माइक्रोब्स वाला लिम्फ जब लिम्फ नोड्स के पास में होता, तो वहां पे मौजूद जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हुए और लिम्फ में मौजूद पैथोजन को, एंटीजन को किल किए, इससे लिम्फ क्या हो गया, फिल्टर हो गया। तो बताओ स्प्लीन किसको फिल्टर कर रहा था, ब्लड को, और लिम्फ नोड्स किसको फिल्टर कर रहा है, जल्दी बोलो। लिम्फ नोड्स किसको फिल्टर कर रहा है, लैग कर रहा है क्या? Yes sir, अभी लैग हाँ हो गया था। हाँ, तो सुनो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। Yes, sir. स्प्लीन किसको फिल्टर आउट कर रहा था, ब्लड को, और लिम्फ नोड्स किसको फिल्टर आउट कर रहा है, लिम्फ को, ब्लड को नहीं, क्योंकि ब्लड से छन के आया तो बना लिम्फ, तो लिम्फ को फिल्टर आउट कर रहा है कौन, लिम्फ नोड्स। इसके अलावा टिश्यू फ्लूइड को भी फिल्टर आउट कर रहा है कौन, लिम्फ नोड्स। अभी आप तत्काल के लिए इतना ध्यान रख लो कि लिम्फ नोड्स इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फ नोड्स के बारे में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आवर नेक्स्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इज माल्ट। इस माल्ट का फुल फॉर्म पता है आपको क्या होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, फुल फॉर्म लिखा भी है देखो यहाँ पे, लिम्फोइड टिश्यू एसोसिएटेड विद म्यूकोसा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, चाहो तो लिख लो, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एक बात बताओ, मैंने आपके बॉडी में, याद करो मैंने आपको बोला था आपके बॉडी में 3 मेजर ट्रैक्ट है, याद है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इन पूरे ट्रैक्ट में म्यूकोसा लगी हुई है, याद है। अब मैं बता रहा हूं, उस म्यूकोसा के साथ कुछ एसोसिएटेड लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, यूं बोलो, उससे कुछ लिम्फोसाइट्स ऑर्गन नहीं, लिम्फोसाइट्स मतलब कि लिम्फोइड टिश्यूज एसोसिएटेड होते हैं। जैसे ये मान लो, इधर देखो, ये क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे म्यूकोसल एपिथेलियम है, इससे एसोसिएटेड कुछ टिश्यूज हैं, जैसे टिश्यू है, ऑर्गन नहीं है, टिश्यू है, एंड दैट इज द माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और आपको एक बार पता है, अभी मैं जितने भी टाइप के लिम्फोइड टिश्यू बता रहा हूँ ना आपको, जितने भी टाइप के लिम्फोइड टिश्यू बता रहा हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी सबको मिला दो, उन टोटल में से अकेला 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू माल्ट है, अकेला टोटल 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू अकेला माल्ट होता है। अब अगर मैं बता देता हूँ, माल्ट के कई सारे टाइप होते हैं, घबराना मत, मैं टाइप लिख रहा हूँ, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे आप मेडिकल कॉलेज में बुक में पढ़ोगे। माल्ट के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ गाल्ट, मैं लिख रहा हूँ बाल्ट, मैं लिख रहा हूँ वाल्ट, मैं लिख रहा हूँ लाल, मैं लिख रहा हूँ युगाल्ट। अब ये क्या है भाई साहब, ये क्या चल रहा है, ये आल्ट गाल्ट मुकाल्ट, ये क्या चल रहा है? तो सुनो, आपको इतना तो पता चल गया कि एम का मतलब म्यूकोसा होता है। अब आप एक बार बताओ, इस जी का मतलब आप क्या मतलब निकाल रहे हो, कौन से म्यूकोसा वाला एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है? गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इट इज द टाइप ऑफ माल्ट। अब बताओ इस बी का मतलब क्या है, ब्रोंकियस। बताओ ब्रोंकियस किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंकियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये एल का मतलब कोई बताएगा? चलो हिंट दे देता हूं कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लैरिंजियल, लैरिंजियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। वाल्व, इस वी का मतलब क्या है, चलो हिंट दे देता हूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, वो भी फीमेल में। वेजाइनल, इसको बोलते हैं वल्वो, वल्वा था ना, याद करो, वल्वो वेजाइनल, वल्वो वेजाइनल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अच्छा, इस यूजी का मतलब बताओ कोई, अंडर ग्रेजुएट, यूरिनोजेनिटल, यूरिनोजेनिटल, यूरिनोजेनिटल
एसोसिएटेड लिम्फाइटिस। तो बताओ इस टाइप में कोई दिक्कत है? और भी टाइप होते हैं, मैंने एक ओवरव्यू दिया। ये डिफरेंट टाइप के माल्ट होते हैं बॉडी में, अलग अलग जो जगह पर लोकेटेड है। तो उस टाइप से आपके बॉडी में जितना भी लिम्फाइट टिश्यू है उसका 50% बाय मास, बाय परसेंटेज अकेला माल्ट है। टोटल माल्ट को मिला दो, ठीक है। इसके अलावा अच्छा एक बार बताओ, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप याद करो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर अगर आपने पढ़ा है तो याद करो, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम के पास पेयर्स पैचेज बताया था, याद है किसी को? Yes, sir. पेयर्स पैचेज, और मैंने बोला भी था इट इज अ टाइप ऑफ लिम्फाइड टिश्यू, अगर याद हो, और वो एक प्रकार का माल्ट है। एक्चुअली वो गाल्ट का टाइप है, गाल्ट का एक एग्जांपल है, यू बोलो पेयर्स पैचेज। ऐसे और भी कई सारे लिम्फाइड टिश्यू आपके बॉडी में है, जैसे कि ये लाल्ट है ना, लाल्ट का ही पार्ट है टॉन्सिल्स, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे लैरिंग्स और ऊपर में टंग, उसके बीच में वहां पे क्या है, टंग के नीचे, याद करो, याद है? टंग के थोड़ा सा अंदर जाओ, वहां पे क्या है, टॉन्सिल्स, याद करो डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था। वो टॉन्सिल्स भी क्या है, एक प्रकार का माल्ट है। माल्ट में भी कौन है, किसका एग्जांपल है, लाल्ट के टाइप में वो आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही अपेंडिक्स, अपेंडिक्स पता है, अपेंडिक्स एक प्रकार का माल्ट है, और वो पता है अपेंडिक्स में आएगा गाल्ट, बाल्ट, लाल्ट, वाल्ट या युगाल्ट? Galt. गाल्ट में आएगा ऑब्वियसली, अरे गट का ही ना पार्ट है अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो दिस इज द टाइप ऑफ माल्ट। तो ये डिफरेंट टाइप के ये मैंने अलग से भरे 4 नंबर में लिख दिया अलग सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू, लेकिन ये सब भी माल्ट ही है। सो सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू आर द एक्चुअली साइट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। अब आप गौर करो, चाहे वो स्प्लीन, चाहे वो लिम्फ नोड्स, आपको पता है स्प्लीन से आपका पूरा ब्लड गुजरता है, जितना ब्लड है एक राउंड स्प्लीन से गुजरता है, फिर जाता है, फिर अगला राउंड गुजरता है। तो अगर ब्लड में कोई पैथोजन होगा तो स्प्लीन का मैक्रोफेजेज एक्टिवेट होगा, लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा, वो काम करेगा। फिर लिम्फ नोड, मैंने आपको बोला ही, लिम्फ नोड बॉडी में इस तरीके से लगाए गए हैं, इस तरीके से लोकेटेड है कि वो ऐसा साइट है जो एक तरीके का क्रॉसिंग सेंटर है बॉडी का, बॉडी के ट्रैफिक का। तो अगर क्रॉसिंग सेंटर है और कोई आतंकवाद भाग रहा है तो संभावना है कि वो क्रॉस करेगा, तो वहां से वो पकड़ा जाए, तो लिम्फ नोड से पकड़ाता है, लिम्फ फिल्टर आउट होता है। फिर इसके अलावा जहां जहां से आतंकवाद से घुसने की संभावना है वो कौन है, मेजर ट्रैक्ट ऑफ द बॉडी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटरी ट्रैक्ट, वहां पे भी माल्ट लगा के रखा हुआ है सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू, और सब जगह तैनात करके रखा हुआ है मैच्योर लिम्फोसाइट। तो इन दिस वे दे आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द पैथोजन और एंटीजन। तो बोलो लिम्फोइड ऑर्गन खत्म हो गया, लिम्फोइड टिश्यू खत्म हो गया, कोई डाउट है तो पूछो। अगर एग्जांपल नोट्स में ऐड करना चाहो माल्ट, गाल्ट, बाल्ट, लाल्ट जो भी है तो ऐड कर लेना। चलो कोई डाउट है? अतीक? No, sir. सृष्टि? No, sir. रिवा? अभिषेक? अभिषेक एक मस्त नींद ले लिया इतना देर में, 2 घंटा का, आंख खोल के। ये भी एक कला, आंख खोल के क्लास में सो लेना, समझ रहे हो, ये अपने आप में कला है, ये कला सब में नहीं हो सकता है। इस कला के लिए बहुत प्रतिज्ञा करना पड़ता है, बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। कैमरा खोल के आंख खोल के सो लेना, ये अपने आप में कला है, क्या अभिषेक, है कि नहीं? कोई बात नहीं, ये सब के अंदर थोड़ी है। अगर आपको नींद आ रहा है तो अच्छी बात है ना, ये आपका बॉडी वर्किंग वे में है, आपका बॉडी नींद भी ला सकता है, मतलब आपको नींद आता है, अच्छी बात है। बहुतों का तो नींद उड़ जाता है, उसके लिए वो डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ता है, समझ रहे हो, फिर दवाई लिखना पड़ता है, फिर डॉक्टर से रोग पूछते हैं, वो बताता नहीं है, उसको पता है कि उसको कौन सा रोग है लेकिन वो बताता नहीं है कि उसका नींद उड़ चुका है, और तुमको नींद आ रहा है तो अच्छी बात है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, समझ रहे, समझदार को इशारा काफी है। ठीक है चलिए, अच्छा है एनसीईआरटी। तो लिम्फोइड ऑर्गेन आपको आज पढ़ना है एनसीईआरटी से। लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ा है इसमें, ठीक है, लेकिन मैंने उसको इजी कर दिया है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा, ये रहा। तो ये पूरा लाइन आज आपको पढ़ना है, ठीक है। कहाँ, तो एनसीईआरटी पेज नंबर 153, हेडिंग नंबर 8.2.7, ये कंप्लीट पढ़ लेना। ये पेज नंबर 152 से 153 से 154 तक है, ये कंप्लीट हेडिंग पढ़ लेना।
एक्चुअली यहाँ पे हेडिंग नंबर 8.3 के ऊपर, एड्स के ऊपर तक पढ़ लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।